इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक NICU, ICU और बेहतरीन OPD सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुँच में। बालाघाट के वार्ड नंबर 12 में स्थित बूढ़ी शराब दुकान को हटाने की मांग अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई। पिछले एक महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही महिलाओं के बीच जब क्षेत्रीय सांसद भारती पारदी पहुंची तो वहां समर्थन के साथ साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। सांसद ने आंदोलन को जायज तो बताया, लेकिन भाजपा विरोधी नारेबाजी पर एक महिला कार्यकर्ता की क्लास भी लगा दी। देखिए खबर। दरअसल पिछले कई दिनों से महिलाएं शराब दुकान के सामने धरना दे रही है। कभी गांधीगिरी तो कभी सफाई अभियान के जरिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हाल ही में महिलाओं ने सांसद को बुलाने के लिए उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। इसी बात से नाराज सांसद भारती पारदी जब प्रदर्शन स्थल पर पहुंची तो उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई। सांसद ने स्पष्ट कहा कि अन्य महिलाएं नाराजगी में नारे लगाए तो समझ आता है, लेकिन पार्टी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता के द्वारा पार्टी विरोधी नारेबाजी करना गलत है। उन्होंने नाराजगी इतनी जाहिर की कि कुछ देर के लिए उस महिला से बात करने तक से इनकार कर दिया। सांसद के जाने के बाद संबंधित महिला कार्यकर्ता ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की। महिला ने कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्र की समस्या के लिए सांसद के खिलाफ आवाज उठाई थी। महिला का कहना है कि सबसे पहले मेरा वार्ड और मोहल्ला है, उसके बाद पार्टी। यह आंदोलन अपनी निरंतरता और विरोध के तरीके के लिए चर्चा में है। महिलाओं ने यहाँ मदर्स डे पर केक काटकर अपनी एकजुटता दिखाई तो कभी समय बिताने के लिए कुर्सी दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित की। सांसद भारती पारदी ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वे प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभाग से बात कर जल्द ही दुकान हटाने का समाधान निकालेगी। अब देखना यह है कि करोड़ों के राजस्व और जनता के आक्रोश के बीच प्रशासन क्या फैसला लेता है। भाजपा के संस्कार नहीं है। आप पार्टी के खिलाफ करोगे, पार्टी की योजनाओं का लाभ ले रहे हो कि ले रहे हो? पार्टी के खिलाफ है ही नहीं आप। ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं, कलेक्टर से बात करेंगे। आप करेंगे जो ठेकेदार है इसको मैंने किसका ठेका है मैंने इससे बात करेंगे। आपसे नहीं बात करेंगे बस। सब लोगों ने नहीं करे, उनको अधिकार था बोलने का, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपने अपनी मर्यादा को अगर सांसद विधायक चाह ले तो एक दिन में हट जाएगा। ये 25 में उन्होंने लगाया मुर्दाबाद के नारे पर। अच्छा हमने बोले लोग कि हाँ हमारा कोई भी आवाज करने का नहीं आता, हमारे इतना इंतजार है बोले जैसे मुर्दाबाद के नारे लगे तो वैसे। किसका नारा लगा था मुर्दाबाद का? सांसद का भी लगा, कल नारा लगा था। हमने परमिट चुन नहीं रही। इसके पहले नहीं आई थी ये? नहीं उसकी 2 बार मिल चुके थे, फेस टू फेस जाके मैंने सब 2 बार संज्ञान लिया। कब मुर्दाबाद का नारा लगा? कल एक महीने में पहली बार कल मुर्दाबाद का नारा देखने लगा, वैसे आएगा। वीडियो है अपने पास? स्पष्ट तौर पे सामने कोई नहीं आया था, नारा लगाते तो क्यों जी वो क्यों आंटी, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे वो बोल रही थी सांसद जी कि आपने पार्टी के खिलाफ नारे लगाए थे कि सांसद के खिलाफ नहीं लगाए। देखो पार्टी और बीजेपी के हमने कोई वो नहीं है, हमारी आम लड़ाई है ना, ये पब्लिक सर्वेंट की लड़ाई है। ये तो सभी जनता इसी में आ सकती है, कोई मैं अकेली नहीं हूँ। मैं हूँ ना उसकी वार्ड की, मैं पहले वार्ड मेंबर हूँ, इसकी नागरिक हूँ। ये लोकतंत्र में हमारा हक है। उसकी भी बेटी जाती है यहाँ से और सभी की थी आवाज, एक को उठाना था, सभी लोग ने उठा रहे थे तो मैंने आवाज उठाई, मैं जरिया बनी। आप लोगों ने सांसद विधायक सबके खिलाफ नारेबाजी किए थे, जो नहीं आया था उसके खिलाफ? हाँ, जो नहीं आया उनके खिलाफ। सांसद नहीं आई थी उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी। प्यार से भी तो पहले बुलाया, कितने बार बुलाए हमने उनको, आएंगे। आज 1 महीने में पहली बार आई है। मिलने भी गए थे, क्या मिलने भी गए थे हम कितने बार। आऊंगी अब हटेगी कि नहीं? अब ये उनके ऊपर हटेगी तो नहीं, उनके ऊपर नहीं। भाजपा के संस्कार नहीं है।
हटाने के लिए हमने जो भी कुछ बोला उनको प्रयास करें अपने आप पार्टी के खिलाफ करोगे, पार्टी की योजनाओं का लाभ ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? पार्टी के खिलाफ है ही नहीं है वही बताया था। ठीक है, देखते हैं, हम बात करते हैं, कलेक्टर से बात करेंगे। आपका ये निकाल जो ठेकेदार है इसको किसी मैंने जिसका ठेका है मैंने इसलिए उससे बात कर रही हूँ। क्षमता ही नहीं पूरी यहाँ पर बात नहीं करना हमारे पकड़ो से एक मिनट पकड़ने की बात आपसे मैं नहीं बात करेंगे बस। सब लोगों ने नहीं करे, उनको अधिकार था बोलने का लेकिन उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपने अपनी मर्यादा को आ जाओ। तो आप ये बात सच है कि लंबे समय से हमारी बहनें परेशान हो रही थी और पिछली अन्य दुकानें जैसे स्थलांतरित हुई वैसे इस दुकान के भी विरोध में हमारी बहनें हैं और इनका कहना आ रहा है, मुझे यहाँ पे पता लगा कि ये आज ही से नहीं है या ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन दुकानों को देख के ये विरोध कर रही है। पुरानी दुकान है इसलिए इन्होंने समय समय पर आंदोलन किया है और विरोध भी प्रकट किया है, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं कारणों से उनकी आवाज़ दब गई और इस दुकान को परिवर्तित वो नहीं करा पाई। लेकिन आज दूसरी दुकानें परिवर्तित हुई है तो उनको भी हिम्मत आई और उनमें विश्वास जगा है कि हो सकता है उसके साथ में हमारी ये दुकान भी हट जाए। ये यहाँ आकर मुझे पता लगा है कि ये दुकान लंबे समय से, मुझे शायद 30-40 साल या उसके पहले से भी है, लेकिन हो सकता है उस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतनी घनी बस्ती नहीं थी, यहाँ पर खाली जगहें थी। आज लोग मकान बन गए हैं तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पे ITI तो इनको मैंने बताई थी क्योंकि मैं उस समय सत्र में थी। फिर मैं आई, फिर अभी मेरी ये कमेटी का टूर था तो मैं बाहर थी, तो मैंने उनको कहा था हमारी दोनों यहाँ पे हमारी जनप्रतिनिधि बहनें हैं, सरिता भी और वंदना भी, इनका समय पूरे समय मेरे संपर्क में थी। तो मैंने कहा था मैं जैसे ही आऊँगी, मैं उस दिन आऊँगी। तो कल रात में ही मैं पहुँची और मैं आई हूँ। तत्काल हम इसका संज्ञान में लेंगे, आबकारी अधिकारी, और जैसे मैंने कहा कलेक्टर साहब से हम बात करेंगे। ठीक, इसलिए मैंने अंदर जाके पूछा कि ठेकेदार कौन है, क्या है। यदि अगर शराब बिक भी रही है लेकिन माँ बहनों की इज्जत लेना और गाली गलौज करना ये न्याय संगत नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए।